पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में कड़ी पकोड़ा तैयार करें। इतना मज़ेदार कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ ही साथ पकोड़े बनाने का एक ऐसा राज बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत ही फूले फूले से फ्लफी, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब ना तो कड़ी खाने के लिए सारा सारा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही 4-5 घंटे किचन में खड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको तैयार कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जूसर का जग लेंगे और इसमें डाल देंगे दही। मैं 1 किलो दही की कड़ी बना रही हूँ। इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और घुमा के दोबारा से जग में ऐड कर देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए। इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें और जाएगा इसमें 1 कप बेसन। अब इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है और इसकी लस्सी तैयार कर लेनी है। लस्सी तैयार करके हम इसको एक पॉट में निकाल लेंगे, ये देखें इस तरह से। और इसी जग में दोबारा से मैं 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी और घुमा के दोबारा से इसी लस्सी में शामिल कर देंगे, ठीक है, ताकि जग भी साफ़ हो जाए। और मज़ीद इसमें मैं 3 कप पानी और डालूंगी। अगर आप 1 किलो दही की कड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 कप बेसन चाहिए, और अगर आधा किलो दही की कड़ी बना रहे हैं तो आपको आधा कप बेसन चाहिए। इसमें मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमने हल्दी का इस्तेमाल कड़ी में नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फिर कलर डार्क हो जाता है हल्दी का, जो प्यारा नहीं लगता। इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं तड़के की। कढ़ाई में मैंने डाला है जी कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल किया है ½ टीस्पून मेथी दाना, ½ टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 सूखी वाली गोल वाली लाल मिर्चें। जब ये मसाले क्रैकल हो जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमने जस्ट 1 मिनट के लिए पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, कोई कलर नहीं देना, ठीक है। और जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट आ जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून। याद रहे अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश ही होना चाहिए, पहले से पड़ा हुआ आपने ऐड नहीं करना वरना फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिर्च को हल्का सा हमने भूनना है, जस्ट 30 सेकंड के लिए, इसको जलाना नहीं है। फ़ौरन से हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन और दही की जो हमने लस्सी तैयार करके रखी थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने इस तरीके से एक बार कड़ी बनाकर खा ली ना तो यकीन करें कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी। तो ये देखें जी, बस अब फ्लेम को हमने हाई कर लेना है, कड़ी में बॉयल आने का वेट करना है और चम्मच को हमने इसमें चलाते रहना है। आपको याद होगा कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, ठीक है। नमक मैंने इस वजह से ऐड नहीं किया क्योंकि अगर नमक पहले ऐड कर दें तो कड़ी जो है वो फटना शुरू हो जाती है, इसके लम्ब से बनने शुरू हो जाते हैं। नमक तब डालना है जब इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएं और ये पकने लगे। तो मैंने अब इसमें शामिल कर दिया 1.5 टीस्पून नमक, कम होगा तो मैं और ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून सूखी मेथी। ये लाजमी ऐड करनी है, आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। इससे फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही अच्छा आता है। बस अब इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें अब हमने कड़ी को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट पकाना है। ये पकनी शुरू हो गई है। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी फ्लेम हम ज़्यादा रखेंगे, इसको ऊपर से फुल कवर करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद हम तैयार कर लेते हैं फ़ौरन से पकोड़े। तो एक बॉल में लेंगे जी 1 कप बेसन, इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखी मेथी और ½ टीस्पून जाएगी काली मिर्च का पाउडर और जाएगा 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून ही जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और बस अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका थिक सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थिक रखना है। और फिर से आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लास्ट में शेयर किया करें। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे।
ये देखिए सारे के सारे लम्स जो हैं वो हमने इसी टाइम पे ख़त्म करने हैं, कोई भी लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए जी ये हो गया मिक्स, इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक बॉल में लेंगे आलू। पकोड़े बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 जाएंगी मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और जाएगी इसमें पालक। और अब ये जो बेसन का हमने पेस्ट बना के रखा था ये सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे और एक ऐसा सीक्रेट मसाला जाएगा इसमें जो इन पकोड़ों को बहुत ही क्रिस्पी, फ्लफ़ी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार कर देगा। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं और वो सीक्रेट जो मसाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सा मसाला है जो हमने इसमें शामिल करना है। तो ये देखिए बस अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करें। अच्छा पकोड़ों को आपने जैसे ही मिक्स करना है ना तो आपने वो सीक्रेट मसाला ऐड करने के बाद फ़ौरन से फ्राई शुरू कर देनी है और वो सीक्रेट मसाला है बेकिंग सोडा। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। ये पकोड़ों को जनाब इतना मज़ेदार कर देगा ना और बहुत ही फूले फूले क्रिस्पी फ्लफ़ी पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। बाद में ये इसलिए ऐड किया क्योंकि ये फिर मिक्सचर को बहुत पतला कर देता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ कढ़ाई रखेंगे ऑयल गर्म होने के लिए और इसमें शामिल करते जाएंगे पकोड़े। मीडियम साइज़ के पकोड़े बनाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही पकोड़े फ्राई होने शुरू हो गए हैं ये फ्लफ़ी से हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी लुक फूल गए हैं और ऊपर ऑयल में तैरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने पकोड़े सारे के सारे जो हैं इनको फ्राई कर लेना है, इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ओवर फ्राई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें कितना प्यारा सा इनको गोल्डन कलर आ गया। अब ये सारे के सारे पकोड़े जो हैं हम निकालते जाएंगे और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस कंट्री से, किस किस सिटी से, मुझे कमेंट में बताएं किस किस को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो ये देखिए जी सारे के सारे पकोड़े जो हैं इनको हमने कर लिया फ्राई और इनको ठंडा होने के लिए मैंने प्लेट में रख दिया है। 1 से 2 मिनट सिर्फ हम इसको रखेंगे, उसके बाद हम इसको कढ़ी में शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसलिए रखा जाता है ताकि पकोड़े थोड़े से हार्ड हो जाएं। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है, बाहर से कितने खूबसूरत कलर है, अंदर से बड़े ही मज़े के, बाहर से बड़े ही क्रिस्पी। और दूसरी तरफ हमारी कढ़ी जो है ये भी पक के हो चुकी है तैयार। हमने इसको सिर्फ 15 मिनट पकाया है, ठीक है। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि कढ़ी 15 मिनट में भी बन जाती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि 15 मिनट में कढ़ी नहीं पकती। बस ये एक माइंड सेट है कि हम कहते हैं जी 15 मिनट में नहीं पकती, बस 4-4 5-5 घंटे में कढ़ी पकती है, ऐसा नहीं है। कढ़ी 15 मिनट में ही पक के तैयार हो जाती है अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो सारे के सारे पकोड़े इसमें ऐड कर देंगे, इनको हल्का सा करेंगे मिक्स और इसके बाद हमने इसको लगाना है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा तड़का। और फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 जो हैं वो गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें जाएंगी, क्योंकि ये मिर्च का साइज़ थोड़ा सा छोटा है इसीलिए मैंने ज़्यादा यूज़ की हैं। और जाएंगी इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्च जो है इसको आपने कट लगा के ऐड करना है वरना ये पड़ करेगी और ऑयल आप पे गिर सकता है, इसलिए ज़रा एहतियात अच्छी होती है। तड़का कड़ी को लगाने से पहले हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। जलाना इसको बिल्कुल नहीं है, फ़ौरन से तड़का लगा देना है, ठीक है। इससे कलर बड़ा प्यारा सा आ जाता है, बड़ा ही रेड रेड सा, बड़ा ही खूबसूरत सा। और ये देखें इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। तो ये है जी हमारी आज की कड़ी की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में फ़ीडबैक में लाजमी बताएं। मेरे चैनल पे विज़िट करें, वीडियोस मज़े मज़े की और भी देखना चाहते हैं तो देखें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।